हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच चल रहे सेकेंड टेस्ट सीरीज़ के बारे में, जो कि विशाखापट्टनम में खेला गया। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और कुछ चेंजेस किए, जो कि बहुत बार ये बोला जा रहा था कि क्यों शुभमन गिल को खिलाया जा रहा है। अभी भी उनका ट्रस्ट जो है रोहित शर्मा का बरकरार है, उनको खिलाया गया, उनको मौका मिला और साथ में मौका मिला श्रेयस अय्यर को। अगर नहीं मौका मिल पाया तो सरफराज खान को, रजत पाटीदार को भी इस मैच में खेलने का मौका मिले। टीम की बात, जैसे कि मैंने सुबह वाले वीडियो में बोला था कि टीम में कुछ बदलाव थे, जैसे कुलदीप यादव को मौका मिला, जैसे कि मुकेश कुमार को मौका मिला, रजत पाटीदार को मौका मिला और बाकी सब टीम लगभग वही थी। चलिए अब बात करते हैं जिस हिसाब से स्टार्टिंग चाहते थे रोहित शर्मा एक्चुअली में, वो स्टार्टिंग उनको नहीं मिल पाई, क्योंकि 40 रन पे पहला विकेट इंडिया का गिर गया और आउट करने वाले थे बशीर ने रोहित शर्मा को आउट कर दिया 14 रनों पे, और उस समय इंडिया का स्कोर था 40 रन। लेकिन साथ में जो एक खिलाड़ी खड़ा था यशस्वी जायसवाल, जो कि मतलब अभी बहुत ही कम मैच खेले हैं, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने आज बैटिंग की, जो बार बार इंग्लैंड का बोला जाता है कि बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं और बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं इंग्लैंड के बारे में, बैसबॉल, उसको आज उन्होंने प्रूव किया कि भाई हम भी खेल सकते हैं और आपसे अच्छी तरीके से खेल सकते हैं। जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग की, 179 का स्कोर किया, 257 बॉलों पे, 70 का स्ट्राइक रेट, 17 चौके और 5 छक्के लगा। ऐसा लग रहा था कि वनडे खेल रहे हैं, और जिस हिसाब से खेल रहे हैं, अगर दिन थोड़ा और रहता तो हो सकता है दोहरा शतक भी मार सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, बाकी खिलाड़ी उनके साथ खेल नहीं पाए। जैसे कि मैं बार बार बोलता था, शुभमन गिल जब तक फॉर्म में नहीं आ रहे, आज भी सेम प्रॉब्लम हुआ और शुभमन गिल जो थे 34 पे आउट हो गए। शुभमन गिल को आउट किया। शुभमन गिल जब आउट हुए तो उस समय बॉलिंग कर रहे थे शोएब बशीर, रेहान अहमद ने उनका विकेट लिया। उसके बाद श्रेयस अय्यर का विकेट लिया टॉम वही है जो पिछले मैच के हीरो थे, जिन्होंने 7 विकेट निकाल के इंडिया को हरा दिया था। और उसके बाद उनका नामवद सेकेंड या थर्ड मैच उनका चल रहा है। अब हम बात करते हैं बाकी बल्लेबाजों ने क्या किया। श्रेयस अय्यर उतना अच्छा, मतलब कोशिश किया, उन्होंने 34 रन बनाए, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाए, क्योंकि देखिए टेस्ट मैच हो रहा है, आपसे उम्मीदें हैं बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा इसमें कि जो इकोनॉमी की बात करते हैं, वो अगर बात करें एवरेज की बात करते हैं, अगर श्रेयस अय्यर का एवरेज देखेंगे टेस्ट में, वनडे बहुत ही शानदार है, 62 का एवरेज है, उसमें कोई दो राय नहीं कि वनडे के ज़बरदस्त प्लेयर हैं। लेकिन अगर हम जब टेस्ट की बात करते हैं तो उनका एवरेज आ जाता है 29 का, और अक्षर पटेल का एवरेज आ जाता है 35 का। मतलब आप समझिए, टेस्ट में अक्षर पटेल उनसे अच्छी बैटिंग करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि शुभमन गिल टेस्ट में उतना अच्छा अभी तक नहीं किया है, इसमें कोई डाउट नहीं कि वो अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन अभी तक उनका परफॉर्मेंस उतना नहीं रहा है। फिर आते हैं श्रेयस अय्यर का भी कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, 37 पे आउट हुए। लेकिन उनका जो यशस्वी जायसवाल के साथ पार्टनरशिप थी, वो इंडिया को थोड़ा आगे ले जाने में मदद की। उसके बाद आते हैं रजत पाटीदार बहुत ही ज़बरदस्त खेल रहे थे। उनका पहला मैच था और लग नहीं रहा था कि पहला मैच है। उन्होंने 32 रन बनाए, 72 बॉल पे 3 चौके लगाए और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था। लेकिन वो अनफॉर्चुनेट रहे, रेहान की गेंद पे उन्होंने डिफेंस किया और अनफॉर्चुनेटली बॉल जो थी वो चली गई, विकेट पे लग गई और आउट हो गए। मतलब अगर जितने भी प्लेयर आउट हुए हैं, 6 विकेट गिरा, उसमें इनका जो विकेट गिरा तो वो अनलकी थे। लकी मतलब इन द सेंस क्या, उन्होंने डिफेंस किया और क्योंकि डिफेंस आप करते हैं तो बॉल आजू बाजू रुकती है, लेकिन इनका जाके बॉल स्टंप पे लग गए, तो इनको छोड़ देते हैं। और उन्होंने अच्छा ये किया, अच्छी बैटिंग की, कॉन्फिडेंस अच्छा दिखाया और एक उम्मीद जगाई कि हाँ, मेरे को जो मौका मिला है उसको मैं आगे ले जा सकता हूँ। उसके बाद आते हैं अक्षर पटेल, उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग करा और पार्टनरशिप भी अच्छा हुआ 27 रनों पे, क्योंकि वो हर मैच में 27, 38, 50 कुछ ना कुछ उनका कंट्रीब्यूशन रहता है इन द टर्म्स ऑफ बैटिंग। बॉलिंग में तो रहता ही है, लेकिन बैटिंग में उनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। शिखर भरत आज थोड़ा एग्रेसिव मूड में थे, पता नहीं उनको बोल के भेजा गया था कि भाई आप तेज़ खेलो, या जो भी रहा, उन्होंने तेज़ खेलते हुए 23 बॉलों पे 17 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्के। अगर वो आराम से खेलते तो अच्छा खेल सकते थे। अभी क्या मूड में था, क्या चल रहा था वो पता नहीं, लेकिन उन्होंने एग्रेशन की वजह से अपना विकेट गंवाया। उनका विकेट लिया रेहान ने। उसके बाद अश्विनी और यशस्वी जायसवाल अभी भी विकेट पे टिके, और हम उम्मीद करते हैं कि कल इंडिया 450 से ऊपर का जो स्कोर इंग्लैंड के सामने रखे। मैं तो चाहता हूँ 500 का रखे, कि इंग्लैंड जो है कम बैक ना कर सके। अब आते हैं बॉलिंग की। बॉलिंग में अगर थोड़ा बहुत चेंजेस जो था, जो मैं सुबह मैंने बात की थी,
इंग्लैंड में जो चेंजेस थे उसमें जेम्स एंडरसन मार्क वुड की जगह पे आए थे और साथ में लीच जो थे अनफिट थे उनकी जगह पे बशीर को लाया गया था। अब हम देखते हैं जो रूट पिछले मैच के हीरो थे आज उनकी बहुत ज़बरदस्त धुनाई किया है यशस्वी जायसवाल ने। 14 ओवर में 71 रन 5.1 का इकोनॉमी था। आप समझ सकते हैं किस हिसाब से उनकी पिटाई हुई। देखिए पार्ट टाइमर आप बॉलर हैं तो हर मैच में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते मान के चलिए। जेम्स एंडरसन की ज़बरदस्त बॉलिंग थी, उन्होंने एक विकेट निकाला और साथ में उनकी जो इकोनॉमी थी बाकी बॉलरों से सबसे कम थी 1.8। 41 ईयर ओल्ड जेम्स एंडरसन, लेकिन अभी भी उनका एवरेज स्पीड देखेंगे तो 134 से 35 था। एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूँ, कभी कभी वो 40 भी पहुँच जा रहे थे। आप समझिए कितना उन्होंने अपने को मेंटेन रखा है, कितना कंसिस्टेंसी थी उनकी बॉलरों में। 1.8 एक बॉलर की मैं बात कर रहा हूँ जेम्स एंडरसन, लेकिन बाकी बॉलरों जैसे रूट की बात कर लीजिए, आप बशीर की बात कर लीजिए, टॉम हार्ली की बात कर लीजिए, सबका जो एवरेज था वो 4.3.6 इस टाइप का था। मतलब 41 ईयर ओल्ड कितना सीनियर बॉलर और जो एक्सपीरियंस बोलता वो यहाँ पे बोला। और जेम्स एंडरसन ने ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए एक विकेट भी चटकाया और साथ में जो इन्होंने इकोनॉमी को कंट्रोल करा वो बहुत मायने रखता था। इस मैच की अगर हाईलाइट देखें तो पहले जैसे कि मैं बताता हूँ हर मैच में कि अगर आप देखें पार्टनरशिप कोई भी टेस्ट हो, वनडे हो, T20 में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। 41 रन पे पहला विकेट, फिर 89 पे सेकेंड विकेट, उसके बाद श्रेयस अय्यर ने पारी को संभाला 179 पे, तीसरा विकेट गिरता है, उसके बाद 249 पे चौथा विकेट, फिर 301 पे पांचवा विकेट अक्षर पटेल के रूप में, और उसके बाद शिखर भरत आउट होते हैं 330, 30 रन का कंट्रीब्यूशन, 30 रन का पार्टनरशिप करते हैं। अगर हम बात करें सबसे बड़ी पार्टनरशिप तो श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल के बीच है। लेकिन ये जो मैच है ना एक्चुअल में देखा जाए तो एक ही बंदा पूरा दिन छाया रहा और वो थे यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल का ये टेस्ट में दूसरी सेंचुरी थी और ज़बरदस्त बैटिंग करा। मतलब ऐसा लगा भी नहीं, एक आध कैच छूटे होंगे लेकिन ऐसा लगा ही नहीं कि कभी वो दूसरा टेस्ट, बहुत 3-4 ही टेस्ट खेले हैं तो ऐसा लगा ही नहीं कि ये नए प्लेयर हैं या अभी कम मैच खेले हैं। एक्सपीरियंस का जो अभाव रहता है वो उनके बैटिंग में एक बार भी नहीं लगा। 14 रनों पर रोहित शर्मा के आउट होने के बाद थोड़ी पारी लड़खड़ाई, लेकिन पहला सेशन 2 विकेट लेने की वजह से इंग्लैंड के नाम रहा। अगर दूसरी सेशन की बात करें इंडिया ने ज़बरदस्त वापसी की और श्रेयस अय्यर की वजह से और यशस्वी जायसवाल स्पेशली बोला जाए इंडिया ने अपने नाम किया। और उसके बाद फिर आपने देखा ही अब कितना स्कोर रहेगा। देखिए इंडिया ने बहुत अच्छी बैटिंग करा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ एक बल्लेबाज ने ही अच्छी बैटिंग की। 179 अगर माइनस कर दीजिए तो आप समझिए बाकी कितने स्कोर कर पाते हैं। 14, 34, 14, 34, 27, 32, 27, 17, 5, आप समझिए ना स्कोर। लेकिन जैसे कि इंग्लैंड ने इंडिया को हराया था उसमें पोप ने शानदार बैटिंग करते हुए 196 का स्कोर किया था और एक बल्लेबाज की वजह से इंडिया हार गई थी। वही यहाँ पे भी हो सकता है कि एक बल्लेबाज यानी यशस्वी जायसवाल की बैटिंग की वजह से इंग्लैंड को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आप समझिए आप बाकी बैट्समैनों को तो आउट कर पा रहे हैं लेकिन उस बैट्समैन को आप आउट नहीं कर पा रहे हैं जो बहुत ही एग्रेसिवली खेल रहा है और बहुत ही शानदार बैटिंग कर रहा है। 17 चौका लगाया, 5 छक्के लगाए। देखिए जब पहले वाले टेस्ट आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ टेस्ट में नॉर्मली चौके ही लगते थे, 4 लगते थे, 6 जो लगते तो कम ही लगते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए 17 चौके 5 छक्के लगाए। कहने का मतलब ये कि एग्रेशन भी था, कंसिस्टेंसी थी, हर चीज़ परफेक्ट। आज यशस्वी जायसवाल के नाम पे आज पूरा मैच था। अभी कल जो स्टार्टिंग के 2 घंटे रहेंगे, अब इंडिया क्या 500 रन बना सकती है? क्योंकि देखिए जब भी दूसरा दिन स्टार्ट होता है विकेट बहुत तेज़ी से गिरते हैं। अब इंडिया को थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा पहला सेशन। उसके बाद अगर यशस्वी जायसवाल का कोशिश करेंगे दोहरा शतक मारें। अश्विन को बैटिंग करने आता है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर उन्होंने साथ दिया तो आराम से, क्योंकि पिछला मैच अगर आपको याद होगा शिखर भरत और अश्विनी ने लगभग जितवाने की कगार पे पहुंचा दिया था, लेकिन वो लास्ट में थोड़ा सा विकेट गिरने की वजह से इंडिया हार गई थी। चलिए आज का दिन तो यशस्वी जायसवाल के नाम रहा और इंडिया ने भी अच्छा काम करा। ओवरऑल सब ने थोड़ा बहुत कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन करा हुआ है, लेकिन कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि इंडिया को चाहिए कम से कम 500 रनों का स्कोर, विशाल स्कोर खड़ा करे, जिसकी वजह से कि इंग्लैंड देख के पहले ही डर जाए और इंडिया के जीतने के चांसेस ज़्यादा है। अब आप बहुत लोग बोलेंगे कि यार सरफराज खान को क्यों नहीं खिलाया गया। देखिए सरफराज खान को नहीं खिलाने का एक ही कारण है कि रोहित शर्मा स्टिल बिलीविंग इन सुमन गिल। अगर सुमन गिल में अभी और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर वो हटाएंगे भी तो हो सकता है श्रेयस अय्यर को मोस्ट प्रोबेबली हटा सकते हैं, लेकिन सुमन गिल में अभी उनको लगता है कि हाँ भाई ये बंदे को और अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरफराज खान अच्छे नहीं है, उनको जब भी मौका मिलेगा, और ये 5 मैचों में तो मिलना ही है। आप समझिए रजत पाटीदार को मिल गया एज अ सीनियर होने के नाते, उनको
इनको भी मिलेगा, सरफराज खान को भी डेफिनेटली मिलेगा, और जब मौका मिले अपने को प्रूव करें और कंटिन्यू करें। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, और जानने के लिए कोशिश करेंगे कि भाई कौन कितना कमाल करता है। यशस्वी जायसवाल 200 रन का आंकड़ा क्रॉस करते हैं क्या? अश्विनी उनका बखूबी से पार्टनर के रूप में काम करते हैं और शतक मारते हैं। और क्या इंडिया 500 रनों का विशाल स्कोर इंग्लैंड के सामने खड़ा कर पाती है कि नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, और कल के लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।